किसी भी विज्ञान में अध्ययन करने के लिए कुछ पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। समाज मनोविज्ञान में भी अध्ययन करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाता है और इनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है समाजमिति विधि या सोशियोमेट्रिक मेथड। आज हम आपको बताएंगे समाजमिति विधि के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न कि समाज मनोविज्ञान क्या है और समाज मनोविज्ञान में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। भूल गए हैं तो हमारा पिछला वीडियो से संबंधित जो की है व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी देखना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में जो प्रश्न उठाए गए हैं, पहला है व्हाट इज सोशियोमेट्रिक मेथड, समाजमिति विधि क्या है। सेकंड, हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस मेथड एंड इन विच बुक, किसने समाजमिति विधि का सबसे पहले वर्णन किया और किस पुस्तक में। थर्ड है व्हाट इज द यूज ऑफ सोशियोमेट्रिक मेथड, समाजमिति विधि का क्या यूज है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डाटा इज एनालाइज्ड बाय सोशियोमेट्री, समाजमिति में डाटा कैसे एनालाइज किया जाता है। एंड फिफ्थ इज व्हाट इज सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, समाजमिति मैट्रिक्स क्या है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोशियोग्राम, समाज आलेख क्या है। व्हाट इज सोशियोमेट्रिक मेथड, समाजमिति विधि समाज मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण अध्ययन विधियों में से एक है। ये एक नॉमिनेटिंग टेक्निक है। समाजमिति विधि में किसी समूह की सामाजिक संरचना, समूह के सदस्यों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन स्टैनली एंड हॉपकिंस की। स्टैनली एंड हॉपकिंस के अनुसार सोशियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, दैट इज इट्स सोशल स्ट्रक्चर, हाउ ईच इंडिविजुअल इज परसीव्ड बाय द ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन कर्लिंगर। कर्लिंगर के अनुसार सोशियोमेट्री इज ए ब्रॉड टर्म इंडिकेटिंग ए नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा on the choice, communication and interaction patterns of individuals in groups. One might say that sociometry is the study and measurement of social choice. It has also been called a means of studying the attraction and repulsions of members of groups. Who first described sociometric method and in which book? किसने सबसे पहले समाजमिति विधि का वर्णन किया था और किस पुस्तक में। तो सबसे पहले समाजमिति विधि का वर्णन किया था J.L. मोरेनो ने 1934 में, और किस बुक में, हु शैल सर्वाइव। जी हाँ, J.L. मोरेनो ने 1934 में अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में सबसे पहले सोशियोमेट्रिक मेथड का वर्णन किया था। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड का क्या यूज है। In this method, by acceptance and rejection towards each member of the group, interpersonal relationships, social status, group structure, etc. is studied. Thus, we can say that sociometry is a method of studying interpersonal relationship by acceptance and rejection in a group. मतलब समाजमिति विधि में किसी भी समूह के सदस्यों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों, समूह की संरचना, उनका सामाजिक स्तर आदि का अध्ययन कैसे किया जाता है, समूह के सदस्यों के एक्सेप्टेंस, स्वीकरण और अस्वीकरण के माध्यम से। इसमें हम क्या करते हैं, हम समूह के प्रत्येक सदस्य से पूछते हैं कि वो समूह के अन्य सदस्य को कितना लाइक करता है, किन किन को वो अधिक लाइक करता है, किन को नहीं करता है। इस तरह से हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के माध्यम से किसी समूह के अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक स्तर और सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेज्ड इज हाउ डाटा इज एनालाइज्ड बाय सोशियोमेट्री। समाजमिति विधि में डाटा एनालाइज करने की 3 पद्धतियां हैं। पहला है सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड सोशियोग्राम एंड थर्ड सोशियोमेट्रिक इंडेक्स। फर्स्ट सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स। सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स इज n into n matrix in which rows and columns are equal and shows number of members in a group. एक n into n मैट्रिक्स होता है, मतलब इसके रोज और कॉलम्स का योग बराबर बराबर होता है, और n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ
नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए ग्रुप, किसी समूह में कितने सदस्य हैं। तो आगे हम आपको एक सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स के माध्यम से और सोशियोग्राम बना के बताएंगे कि कैसे इसमें डाटा एनालाइज किया जाता है। ये देखिए, ये n इंटू n मैट्रिक्स आपके सामने है और इसमें 11 सदस्यों का अध्ययन किया गया है, उनके सामाजिक संरचना, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का। ये देखिए सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, ये n इंटू n मैट्रिक्स है। इसमें ये रोस है और ये कॉलम्स है, दोनों का एक बराबर है। 11 इधर है A से K तक और A से K तक 11 इधर है। तो ये 11 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसका अध्ययन समाजमिति विधि के माध्यम से किया गया है। इसमें पहला मेंबर सपोज A, तो A से उसकी चॉइस पूछी जाती है कि वो अन्य 10 मेंबर में किनको लाइक करता है उनको बताए। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए A किस किस को लाइक कर रहा है, A B को लाइक कर रहा है। जिनको वो लाइक करता है वो 1 से इंडिकेट किया गया है। A ने B को लाइक किया है, A ने D को लाइक किया है, A ने E को लाइक किया है। इसके अलावा A ने अन्य किसी को लाइक नहीं किया है। तो इस तरह से इसमें जिनको वो लाइक करता है 1 बना दिया और जिनको नहीं लाइक करता है वहाँ हम 0 से इंडिकेट कर देते हैं। इसके बाद B की चॉइस हम सेकंड मेंबर जो है उससे पूछते हैं। नाम इसमें शो नहीं करते हैं जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में ABCD बना लेते हैं। तो B से उसकी चॉइस पूछते हैं कि वो किन 2 या 3 को लाइक करता है अपने मित्रों में। तो ये देखिए किसको लाइक किया उसने, D को। B ने D को लाइक किया है और B ने H को लाइक किया है। इसके बाद C से उसकी चॉइस पूछी गई। C ने F को लाइक किया है और C ने किसी को लाइक नहीं किया है। फिर हम D से पूछते हैं उसकी चॉइस। D ने B को लाइक किया है और D ने H को लाइक किया है। फिर E से पूछते हैं, ये E ने B को लाइक किया है, इसके अलावा ने किसी को लाइक नहीं किया है। F से चॉइस पूछते हैं। F ने अपने बताया है किसको, C को। ये देखिए C यहाँ 1 लिखा है, मतलब उसने C को लाइक किया है और इसके अलावा बाकी पे 0, मतलब अन्य किसी को लाइक नहीं किया है। G ने किसी को भी लाइक नहीं किया है, सब पे 0 रखा हुआ है। H ने B को लाइक किया है और H ने E को लाइक किया है, इसके अलावा अन्य किसी को लाइक नहीं किया है। I ने जो है J और K को लाइक किया है। J ने I और K को लाइक किया है और K ने I और J को लाइक किया है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य के पास जाकर उस अपने समूह के किन लोगों को वो पसंद करता है, 2 या 3 मित्रों के बारे में उससे कहा जाता है कि अपनी चॉइस बता दे उसको। इस तरह से हम सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स में नोट कर लेते हैं और इसके बाद उसका टोटल करते हैं। ये देखिए A को कितने लोगों ने लाइक किया है, तो यहाँ 0 आ रहा है टोटल, मतलब A को किसी ने भी लाइक नहीं किया है। ये B का टोटल यदि हम करते हैं तो देखिए B का टोटल नीचे 4 आ रहा है, मतलब B को 4 लोगों ने पसंद किया है। इसके बाद C का टोटल 1, D का 2, E का 2, F का 1, G का 0, H, I और J का 2 और K का 2। तो इसका मतलब जो है A को 0 है, मतलब A को किसी ने भी लाइक नहीं किया है, B को 4 लोगों ने और C को 1 ने, D को और E को 2 लोगों ने, F को 1 व्यक्ति ने और उसके बाद फिर H, I, J, K को क्रमशः 2 लोगों ने पसंद किया है। अब कैसे इसमें हम सोशियोग्राम बनाते हैं। सोशियोग्राम बनाने के लिए हम हमारे जो मेंबर्स टोटल नंबर जैसे 11 था A से K तक, तो ये देखिए A, B और C, D, E, F, G, H, I, J, K। इस तरह से हमने गोले बना लिए, इसमें ABCD डाल दिया A से K तक। अब हम अपना ये जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के आधार पे यहाँ पे बनाते जाते हैं। जैसे अगर आप मैट्रिक्स पे नजर डालें तो A किसको पसंद कर रहा है, A B को पसंद कर रहा है। ये देखिए A की तरफ से एरो गया, B पे नोक B की तरफ है, मतलब A B को पसंद कर रहा है।
और ए किसको पसंद कर रहा है, डी को, क्योंकि ए से ये जो कर्सर आया, ये जो नोक है एरो डी की तरफ है, तो ए ने बी को पसंद किया, ए ने डी को पसंद किया। इसके बाद हम, और ए ने किसको पसंद किया, एक और ये आ रहा है, ई को पसंद किया है। इसके बाद बी की चॉइस देखते हैं, बी किस किस को पसंद कर रहा है, बी देखिए डी को पसंद कर रहा है, इधर एरो आ रहा है, और बी से एरो एक आ रहा है एच की तरफ, एच को पसंद कर रहा है ये, और बी किसको पसंद कर रहा है, इसके अलावा बी ने और किसी को पसंद नहीं किया है। फिर हम देखते हैं सी किसको पसंद कर रहा है, सी ने एफ को पसंद किया है और किसी को पसंद नहीं किया है। अब डी पे आते हैं, डी ने किसको पसंद किया है, डी ने देखिए बी को पसंद किया है, और डी ने किसको पसंद किया है, डी ने एच को पसंद किया है। इसके बाद ई की चॉइस हम देखते हैं, ई ने बी को पसंद किया है और ई ने किसी को पसंद नहीं किया है। एफ ने सी को पसंद किया है, जी ने किसी को पसंद नहीं किया है। आई ने जे को पसंद किया, ये देखिए आई से एरो की नोक इधर जा रही है, आई ने जे को पसंद किया है और आई ने के को पसंद किया है। अब जे ने किसको पसंद किया, ये देखिए एरो बैक आ रहा है, इधर नोक है, मतलब जे ने आई को पसंद किया है, जे से एक इधर भी एरो आ रहा है, एरो की नोक इधर है, तो जे ने, जिसको कहते हैं तीर रेखा, और तीर इधर है के की तरफ, मतलब जे ने के को पसंद किया है। और के किसको पसंद कर रहा है, के एक तरफ तो आई को पसंद कर रहा है, दूसरी तरफ के जे को पसंद कर रहा है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के डाटा के आधार पर सोशियोग्राम बनाते हैं। और सोशियोग्राम देख के अब हमें इस समूह का स्ट्रक्चर काफी कुछ क्लियर हो रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा किस पे तीर पड़े हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो ये देखिए बी पे सबसे ज्यादा तीर, 4 तीर पड़े हैं 11 लोगों के ग्रुप में, मतलब बी जो है एक पॉपुलर मेंबर है, सबसे अधिक लोकप्रिय सदस्य है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो कैसे हम इसमें डाटा को एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग डाटा बाय सोशियोमेट्री। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलर मेंबर कौन है। द सम ऑफ कॉलम इन द सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सच मेंबर्स इज हाईएस्ट, मतलब सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉलम में सबसे ज्यादा अंक इसी के होते हैं, सबसे ज्यादा योग होता है जिसका, वो पॉपुलर मेंबर होता है। सोशियोग्राम में भी ये हाईएस्ट चॉइस दिखाता है, जैसे कि स्लाइड नंबर 9 में आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स में आप देखिए, और सोशियोग्राम में बी पे 4 एरो है, और उससे पहले ये देखिए आप इसमें, तो इसमें बी का कॉलम का योग 4 आ रहा है, बाकी सबका 1 या 2 है। तो इस तरह से ये हम पॉपुलर मेंबर डिसाइड कर लेते हैं कौन है। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं रिजेक्टेड इंडिविजुअल। रिजेक्टेड का मतलब कि जो व्यक्ति दूसरों को पसंद किया है लेकिन उसको किसी ने पसंद नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं रिजेक्टेड इंडिविजुअल। जैसे अगर हम स्लाइड नंबर 9 और 10 को देखें तो हम देखते हैं कि ए इज ए रिजेक्टेड इंडिविजुअल। इसमें आप देखिए ए का टोटल 0 आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पे सोशियोग्राम में ए पे कोई भी एरो की नोक नहीं शो हो रही है, ए को किसी ने लाइक नहीं किया है। ए ने दूसरों को लाइक किया है बट ए को किसी ने लाइक नहीं किया है, तो ए इज ए रिजेक्टेड इंडिविजुअल। थर्ड हम देखते हैं क्लिक या गुट, इसको हिंदी में हम कहते हैं। अगर 3 लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसके अलावा भी ये अन्य किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो हम उनको क्लिक कहते हैं या गुट कहते हैं। जैसे कि इसमें आई जे और के, आई जे और के, ये देखिए एकदम स्पष्ट दिख रहा है, आई जे और के आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, इसके अलावा ये अन्य किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये इनका क्लिक है। इसको कहीं कहीं किसी किसी बुक में ट्रायंगल भी लिखते हैं। तो क्लिक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पेयर। पेयर का मतलब जैसे क्लिक में 3 लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसी तरह से पेयर में यदि 2 लोग एक दूसरे को आपस में पसंद करते हैं, इसके अलावा ये अन्य किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो उसको हम पेयर कहते हैं। जैसे स्लाइड नंबर 9 और 10 को अगर हम देखते हैं तो सी और एफ का पेयर है। ये देखिए सी और एफ एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, इसके अलावा सी किसी अन्य को पसंद नहीं कर रहा है और एफ भी किसी अन्य को पसंद नहीं कर रहा है।
सी और एफ की अगर हम इसमें भी देखें तो सी और एफ किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आइसोलेट। आइसोलेट मतलब एकाकी सदस्य। इफ ए मेंबर इन ए ग्रुप डू नॉट लाइक एनीबडी एंड आल्सो नोबडी लाइक्स हिम। यदि समूह का कोई सदस्य ऐसा है जो ना तो किसी अन्य को पसंद कर रहा है और ना ही कोई उसको पसंद कर रहा है, तो ऐसे मेंबर को आइसोलेट कहा जाता है, एकाकी सदस्य। इसमें आप देखिए जी जो है वो एकाकी सदस्य है, जी को किसी ने भी पसंद नहीं किया है। और अगर हम मैट्रिक्स पे नजर डालें तो मैट्रिक्स में ये देखिए जी का टोटल आप देखिए 0 आ रहा है, तो जी को किसी ने भी पसंद नहीं किया है। और अगर यहाँ से देखें तो जी ने भी किसी को पसंद नहीं किया है, तो ना तो उसने किसी को पसंद किया है और ना वो किसी को पसंद कर रहा है, तो जी यहाँ पे एक आइसोलेट मेंबर है। तो इस तरह से हम सोशियोमेट्री में डाटा को एनालाइज करते हैं। इसके बाद तीसरा मेथड इसमें आता है, आपको बताया हमने कैसे समाज मिति में डाटा को जो है हम एनालाइज करते हैं। 3 पद्धतियां हैं, पहले सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स बना के, फिर हम सोशियोग्राम सेकंड मेथड, और थर्ड मेथड है सोशियोमेट्रिक इंडेक्स। सोशियोमेट्रिक इंडेक्स में क्या करते हैं, टू गेट सच इंडेक्स सेपरेट फॉर्मूलाज हैव बीन यूज्ड। इस तरह के इंडेक्स को यूज करने के लिए भिन्न भिन्न जो है सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। और सोशियोमेट्रिक इंडेक्स में चॉइस स्टेटस और ग्रुप कोहेसिवनेस जो है उसको व्यक्त किया जाता है, कैसे, प्रोपोर्शन में, अनुपात में। एंड हाउ मच इज सच प्रोपोर्शन, ग्रुप कोहेसिवनेस इज कंसीडर्ड दैट मच। और ये बताया जाता है कि कितना ग्रुप प्रोपोर्शन है और ग्रुप कोहेसिवनेस कितनी है। ये सारी चीजें सोशियोमेट्रिक इंडेक्स में डिस्कस की जाती है। तो इस तरह से समाज मिति में डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है 3 प्रकार से। थैंक यू।